हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइसोसोम्स। ठीक है। और पिछले लेक्चर में बच्चे हमने दो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लिया हुआ है, दैट इज गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अबाउट लाइसोसोम्स। ठीक है। अब बच्चे लाइसोसोम्स है क्या, पहले तो उनकी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। दीज आर द स्फेरिकल बॉडीज। क्या है बच्चे? स्फेरिकल टाइनी बॉडीज। ठीक है। विच कंटेन सम काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या कंटेन करती हैं? थोड़े बहुत डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होंगे? जो डाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? डाइजेशन करना जानते हैं। ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करती है। और आपको एक चीज पता होगी कि एंजाइम्स, ठीक है, जो बच्चे एंजाइम्स होते हैं ये किनके बने होते हैं? एक दो एक्सेप्शंस के अलावा हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, ऑल आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। किसके बने होते हैं? वो प्रोटीन्स के बने होते हैं बच्चे। ठीक है। अब प्रोटीन्स कौन बनाता है? राइबोसोम्स। ठीक है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है और उसके सिंथेसिस में मेनली हेल्प कौन करता है? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर हम देखें तो एंजाइम्स की सिंथेसिस में किसका हाथ होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो, ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है, उसकी सिंथेसिस में, उसकी फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है या किसका हाथ होता है? दैट इज आर ई आर विच इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको पता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करती है स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज हैं बच्चे, स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स हैं विच कंटेन सम काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डेफिनेट है कि कुछ ना कुछ इनके फंक्शंस हैं, इनके डाइजेशन पे बेस्ड होंगे। किस पे बेस्ड होंगे? डाइजेशन पे बेस्ड होंगे बच्चे। ठीक है। अब इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। थोड़ा बहुत फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट तो देखो क्या है ना, क्या है कि बाय चांस बाहर से कोई ऐसा फॉरेन मटेरियल एंटर कर रहा है, कोई बैक्टीरिया जो सेल के लिए क्या है? टॉक्सिक है ना, सेल को हार्म पहुंचा सकता है। तो वहां पे ये जो लाइसोसोम्स है बच्चे क्या करेंगे? ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। ठीक है। बैक्टीरिया को, टॉक्सिन्स को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे और सेल को उस टॉक्सिन से, उस फॉरेन बैक्टीरिया से क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर एक और फंक्शन देखा जाए तो देखो सेल में बहुत बार होता है कि बहुत से सेल ऑर्गेनेलिज हैं, वो क्या हो जाए कि वो ढंग से काम करना बंद करते हैं ना। ढंग से काम करना बंद कर दे मीन्स के जो उनकी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, उससे वो उनका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाए या कुछ भी उनमें कोई दिक्कत आ जाए। लाइक कितनी सारी मशीन्स होती हैं, ठीक है, अगर एक जगह पे हम बहुत सारी मशीनों से काम ले रहे हैं, वहां पे एक मशीन खराब हो जाए, ठीक है, मशीन खराब हो जाए बाद में ठीक ही नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक ही नहीं हो सकती। तो उसका हम क्या करेंगे? डेफिनेटली उसको हम वहां से निकाल देंगे ताकि यहाँ पे जो वो वेस्ट एज अ वेस्ट मटेरियल पड़ी हुई है, तो वहां पे हम थोड़ी सी जगह क्रिएट कर सके, वेस्ट मटेरियल को वहां से रिमूव कर सके। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है सेल में, अगर कोई ऐसी सेल ऑर्गेनली है जो खराब हो चुकी है, ठीक है, जो काम ढंग से नहीं कर रही, तो वहां पे बच्चे वो एज अ वेस्ट मटेरियल पड़ी रहेगी। तो लाइसोसोम्स का क्या मेन काम होता है? उनको क्या करेंगे? डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जो डैमेज्ड सेल ऑर्गेनली भी है उसको उसको भी क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। तो इस हिसाब से मतलब वो जो वहां का कूड़ा है, वहां का वेस्ट है ना, जो वेस्ट है उसको क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। ठीक है। क्लीन कर रहे हैं सेल को वेस्ट से। ठीक है। तो इनको क्या बोल सकते हैं? क्लीनर्स भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं बच्चे, क्या बोलेंगे इनको? क्लीनर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्लीनर्स भी बोलेंगे। ठीक है। उसके अलावा, उसके अलावा एक और फंक्शन, दैट इज कि देखो बच्चे कई बार क्या होता है, देखो हम बोल रहे हैं कि कोई सेल ऑर्गेनेली खराब हो रही है, तो सेल ऑर्गेनेली को क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर लेगा, सिंपल वेस्ट मटेरियल को साफ कर देगा। उसके अलावा अगर मैं एक और चीज देखूं तो क्या है कि अगर एक सेल ऑर्गेनेली खराब हो रही है तो वो उसको डाइजेस्ट कर रहा है। उसके अलावा अगर सारे के सारे सेल में कुछ मेटाबॉलिज्म है, उसके मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जो भी ऑल रिएक्शंस है ना, ऑल रिएक्शंस, जो भी रिएक्शन चल रही है, कोई कुछ भी केमिकल रिएक्शंस हैपन हो रही है, उनको क्या बोलते हैं? उनका मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो सारा का सेल क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है। सारा का सेल सेल खराब हो जाएगा। तो लाइसोसोम्स का वहां पे फंक्शन क्या रहता है बच्चे? लाइसोसोम्स क्या करेंगे? एज अ सुसाइडल बैग एक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एज अ सुसाइडल बैग एक्ट करेंगे। इनको बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। ठीक है। अब क्यों बोला जाता है? अगर कोई सेल डैमेज हो जाए तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब किसी काम का नहीं रहेगा तो बॉडी में, ठीक है, पड़ा रहेगा बिना काम के तो दिक्कत देगा। ठीक है। नुकसान करेगा। तो वहां पे लाइसोसोम्स का क्या काम रहता है? वो बच्चे जब
सेल डैमेज हो जाएगा तो वो क्या कर जाएंगे, बर्स्ट कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, बर्स्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे, ठीक है। बर्स्ट करेंगे, डेफिनेटली उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है बच्चे, वो क्या हो जाएंगे, सारे सेल में फैल जाएंगे। सेल में फैल जाएंगे कि सेल को क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। डाइजेस्ट करने के बाद वो सेल खत्म हो जाएगा, वो डैमेज्ड सेल, ठीक है, की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे डैमेज ड्यूरिंग द डैमेजिंग ऑफ सेल, ठीक है, जब सेल डैमेज हो जाते हैं उस टाइम ये बर्स्ट हो जाएंगे। बर्स्ट होने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ठीक है, वो सारी जगह फैल जाएंगे। अब फैलने के बाद इनका एक ही काम होता है, डाइजेस्ट करना। तो ये सारे सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे और क्लीन कर देंगे हमारी बॉडी को वेस्ट सेल से, ठीक है, वेस्ट सेल से क्लीन कर देंगे। क्लियर? उसके बाद एक और फंक्शन अगर हम देखें लाइसोसोम्स का, ठीक है, एक और फंक्शन होता है दैट कई बार क्या होता है कि हमारे सेल को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। नॉर्मली तो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है। जहां से एनर्जी मिल रही है वो सेल ऑर्गेनली भी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल क्या है कि जिससे मिल रही है उसके अलावा भी अगर हमें कोई कई बार ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इनके पास ऑलरेडी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। करेंगे स्टोर्ड फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, स्टोर्ड फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करेंगे और सेल को क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, सेल को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? लाइसोसोम्स की हमने क्या कर ली। और इसकी जो मेम्ब्रेन, ये क्या होती है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है। क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है। बट कितनी मेम्ब्रेन होती है बच्चे, सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कितनी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। क्लियर? सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है विच कंटेन सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है प्रोटीन्स के बने होते हैं और इनको बनाता कौन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फंक्शंस हमने कर लिए, टॉक्सिन्स को, बैक्टीरिया को, उनको डाइजेस्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी सेल को। इसके अलावा एज अ क्लीनर काम करेंगे, वॉर्न आउट जो सेल ऑर्गेनलीज है, जो ओल्ड सेल ऑर्गेनलीज, उनको, ठीक है, डाइजेस्ट करेंगे। उसके अलावा एज अ सुसाइडल बैग एक्ट करेंगे ड्यूरिंग, है ना, कि जब भी सेल डैमेज हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द डैमेजिंग ऑफ सेल, ठीक है, उस टाइम क्या करेंगे, ये बर्स्ट हो जाएंगे। बर्स्ट होने के बाद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स विल गेट रिलीज्ड इनटू द सेल, ठीक है। आफ्टर दैट दे विल डाइजेस्ट द होल सेल, ठीक है। होल सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे, जो एज अ वेस्ट मटेरियल पड़ा होगा हमारी बॉडी में, तो कहीं ना कहीं ये हेल्पिंग है, ठीक है, एज अ सुसाइडल बैग एक्ट करते हैं। आज का लेक्चर बच्चे हमारा सिर्फ लाइसोसोम्स के बारे में था। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसको हम और भी बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।